नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी? फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे भारत में देसी रियासतों के विलय के बारे में। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन फाइनल हो चुका था और जो देसी रियासतें थी उनके लिए भी प्रोविज़न ऐड किया गया था कि यदि ये देसी रियासतें चाहें तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, यदि ये चाहें तो वो भारत में शामिल हो सकती हैं। अगर यदि इनके इरादे स्वतंत्र रहने के हैं तो वे स्वतंत्र भी रह सकती हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना लगातार अधिक से अधिक देसी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो जो है देसी रियासतों के राजाओं से मिलकर उनको मतलब पैसों का लालच, उनको यदि वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे तो उनको पाकिस्तान का सेक्रेटरी ऑफ जनरल या कुछ भी बना दिया जाएगा। तो इस तरह के जो है मोहम्मद अली जिन्ना रियासतों के राजाओं को लालच दे रहे थे, बट उनके सारे के सारे प्रयास जो वो धरे के धरे रह जाते हैं। और बहुत सारी रियासतें, मतलब मैं कहूँ तो लगभग सारी रियासतें जो थी वो भारत में शामिल हो चुकी थी और भारत में शामिल होने के लिए इनके लिए जो है एक स्टेट एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था या विभाग बनाया गया था। और 6 रियासतें थी जिनको भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। ये 6 रियासतें थी जोधपुर, त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। और आज के सिलेक्शन में हम जोधपुर, त्रावणकोर और भोपाल रियासतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी जोधपुर है। सॉरी, जोधपुर नहीं, जयपुर है। ओके। और राजस्थान में एक बहुत बड़ी रियासत है जोधपुर। जोधपुर का क्षेत्रफल 36,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो हिंदू है, राजा हिंदू है। अब क्या था कि जोधपुर पर मोहम्मद अली जिन्ना की नज़र थी क्योंकि ये बॉर्डर पर था और मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी हाल पर जोधपुर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो जोधपुर का राजा था उनका नाम था हनुमत राव। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हनुमत राव के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं और इस मीटिंग में जो मध्यस्थता निभाते हैं वो भोपाल के राजा हमीदुल्ला खान थे। ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहे हैं ना, ये भोपाल रियासत के राजा हमीदुल्ला खान है। ये हमीदुल्ला खान जो है मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हमीदुल्ला खान को कहते हैं कि आप कैसे भी करके हनुमंत राव से हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए। तो एक मीटिंग फिक्स होती है इनकी जिसमें हमीदुल्ला खान जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं कि इस मीटिंग में मैं इस जो मीटिंग होगी हमारी उसमें मैं जो हनुमत राव है, हनुमत राव के साथ साथ जो है वो कुमार गिरधर को भी शामिल करना चाहूँगा। कुमार गिरधर जो थे वो जैसलमेर के राजा थे। मतलब ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कुमार गिरधर है और ये जैसलमेर के राजा थे। तो इन सब की आपस में मीटिंग होती है और स्टोरी लाइनअप कहती है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने हनुमत राव के सामने जो एक ब्लैंक चेक फेंक दिया था कि आप इस पर कोई भी अमाउंट भरिए, मुझे हर हाल में जोधपुर पाकिस्तान में चाहिए। तो हनुमत राव क्या करते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके सामने कुछ शर्तें रखते हैं कि जैसे जोधपुर से जो सिंध की तरफ रेलवे लाइन जा रही है उससे जो है उसका कंट्रोल जोधपुर के हाथों में दे दिया जाए। और जो जोधपुर था उसमें जोधपुर में अकाल पड़ा हुआ था और जो पब्लिक जो थी वो भूखी मर रही थी, तो अनाज की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने अनाज की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी रियासत है वो लैंडलॉक है, तो हम चाहते हैं कि जो कराची पोर्ट है, ठीक है, उसका यूज़ हमें करने दे दिया जाए। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है ना वो जोधपुर के राजा हनुमंत राव की मांगे पूरी होने से पहले ही उन सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हनुमंत राव है वो मिलते हैं माउंटबेटन से। यहाँ पर माउंटबेटन जो है बहुत अच्छे से हनुमंत राव को समझाते हैं कि देखिए, आपकी जो पब्लिक है, आपकी जो जनता है वो हिंदू है, आप खुद हिंदू हो। अगर आप पाकिस्तान में चले जाओगे तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, हो सकता है आने वाले टाइम में जो है आपको आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया जाए। तो इससे बेटर है कि आप भारत में रहिए और जो भी आपके मांगे हैं ना उनको लेकर आप पटेल साहब से मिलिए, सरदार पटेल साहब से मिलिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी इन मांगों को वो एक्सेप्ट कर ले। तो उसके बाद हनुमंत राव जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हनुमंत राव की मांगों को मान लेते हैं। और रही पोर्ट की बात, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि आप जो है जिस तरह आप कराची पोर्ट को यूज़ करने के लिए उनसे मांग रहे थे, हम आपको जो है वो गुजरात के कच्छ पोर्ट को जो है यूज़ करने की परमिशन देते हैं। रही बात अनाज की, तो भारत जो है वो कृषि प्रधान देश था, तो अनाज की तो भारत में कमी नहीं थी। तो जो हनुमंत राव है ना उनकी सारी मांगों को
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है मान जाते हैं। और इनकी मीटिंग के 4 दिन बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बीपी मेनन को हनुमंतराव के पास भेजते हैं और यहाँ पर हनुमंतराव जो है वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरह से जोधपुर भारत में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट जो रियासत है हमारी वो है भोपाल। भोपाल भारत के बीचों बीच एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री या रियासत थी। आज भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल के जो राजा थे वो थे हमीदुल्ला खान, बट ये इनकी जो पब्लिक थी, यहाँ की जो जनसंख्या थी वो थी हिंदू। तो यहाँ पर क्या था कि जो हमीदुल्ला खान है वो मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी थे। तो इनका पूरा जो माइंडसेट था ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या तो वो ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये जो है कांग्रेस के बड़े कट्टर विरोधी थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनको जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं कि ऑफ़र करते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, और अगर आप पाकिस्तान में शामिल होते हो तो हम आपको जो है वो सेक्रेटरी ऑफ जनरल बना देंगे। तो हमीदुल्ला बेग जो है थोड़े हमीदुल्ला खान बेग नहीं हमीदुल्ला खान माउंटबेटन के भी अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों आप साथ में जो है गोल्फ वगैरह खेलते हैं। तो माउंटबेटन जो है इनको भी बड़े अच्छे से गाइड करते हैं और इनको कहते हैं कि देखिए आपकी जो रियासत है वो भारत के बीचों बीच है, ठीक है, और आपकी पब्लिक जो है या आपकी जो जनता है वो हिंदू ज़्यादा है। तो अगर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाते हो, अगर आप पाकिस्तान में शामिल होते हो और पीछे से हिंदू जनसंख्या है या जो आपके लोग हैं, ठीक है, वो आपका विरोध कर देंगे, तो उससे आपकी क्या होती है, आपकी रेपुटेशन भी डाउन होगी और आपसे आपका ओहदा भी छीन जाएगा और मतलब आपके हाथों से सब कुछ चला जाएगा। वरना आपकी जो आज इज्जत है, ठीक है, आप एक रईस या राजा ख़ानदान से हो, ठीक है, लोगों के सामने जो आपकी इमेज है वो अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जो है वो इंडिया में शामिल हो जाइए। आपका सब कुछ, आपका रुतबा, आपकी शौहरत सब कुछ बनी रहेगी। तो इस पर जो है हमीदुल्ला खान बड़ी डीपली सोचते हैं। तो उसके बाद हमीदुल्ला खान जो है माउंटबेटन के सामने एक शर्त रखते हैं कि मैं 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में शामिल नहीं होऊंगा, उसके बाद मैं जो है इंडिया में शामिल हो जाऊंगा। तो माउंटबेटन कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जो है वो आज विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। दिन था 14 अगस्त का, तो भाई आज जो है आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं नेहरू को जो है वो 25 अगस्त को इसको दिखाऊंगा कि देखो जो भोपाल है वो भी इंडिया में शामिल हो गया है। और इसी तरह होता है। फिर हमीदुल्ला खान जो है वो भारत के विलय पत्र पर साइन कर देते हैं और इस तरह से जो है एक और रियासत, 6 रियासतों में से एक और रियासत जो है भारत के में जो है शामिल हो जाती है। अब बात करते हैं त्रावणकोर रियासत की। त्रावणकोर आज का केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु का जो है पार्ट इसमें आता था। त्रावणकोर के जो राजा थे वो बलवान वर्मा थे और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, या प्रधानमंत्री कहिए या मंत्री कहिए, वो थे सीपी रामास्वामी। और इस टाइम जो त्रावणकोर था वहाँ पर सबसे पावरफुल जो वहाँ के मंत्री थे सीपी रामास्वामी। इनका जो माइंडसेट था वो था कि ना हम भारत में शामिल होंगे ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, हमें जो है वो आज़ाद रहना है, मतलब हमें अपनी रियासत को आज़ाद रखना है, बिल्कुल सेपरेट रखना है। ऐसे में होता क्या है कि जो रामास्वामी है, सीपी रामास्वामी, इन पर अटैक हो जाता है। ये 4-5 दिन जो है वो अस्पताल पे रहते हैं और इनको पता चलता है कि जो पब्लिक है वो इनके खिलाफ़ हो गई है, ठीक है, और किसी भी वक्त जो है इन पर हमला हो सकता है और किसी भी वक्त जो है इनको मार दिया जा सकता है। तो इसके डर में देखते हैं कि मेरे पास तो प्रोटेक्शन भी नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारी जो मिलिट्री वगैरह जो है जो कुछ भी है, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जो है सोचते हैं कि हम जो है वो इंडिया में ही शामिल हो जाते हैं। तो फिर 12 अगस्त के आसपास जो है ये जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और त्रावणकोर भी फिर भारत का पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जोधपुर, भोपाल और त्रावणकोर रियासतें भारत में शामिल हो जाती हैं। देखो मैं ज़्यादा डीप नहीं गया हूँ, क्योंकि अगर डीप जाता तो बहुत ही, आपको पता है ये हिस्ट्री है, जितना डीप जाओगे, जितना डिटेल में जाओगे तो लेक्चर उतना ही लंबा बनता जाएगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट में निपटाया हुआ है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।